आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक के बारे में। एंड देखने जाए तो कई सारे स्टॉक्स में Q1 रिजल्ट्स की असर देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q1 रिजल्ट्स की बात कर रही हूँ। जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में 49% जितना अप देखने को मिला है। तो चलिए न्यूज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का डीमर्जर हो चुका है। एनबीएफसी ने 10 जुलाई 2024 को अनाउंस कर दिया था कि 15 जुलाई 2024 को अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। 31 मार्च 2024 के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नेटवर्क देखे तुम ₹1,39,148 करोड़ देखने को मिले हुए हैं, जो कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का 6.1% जितना स्टेक भी देखने को मिला हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग में पोस्ट लिस्टिंग से 45.8% से 47.12% जितना स्टेक बढ़ा हुआ है। मार्च क्वार्टर की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नेट प्रॉफिट ₹310 करोड़ थे, जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ₹280 करोड़ देखने को मिले हुए थे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के टोटल इनकम देखे तो ₹418 करोड़ देखने को मिले हुए थे एंड रेवेन्यू ₹418 करोड़ देखने को मिले हुए थे। वैसे तो हम Q1 का रिजल्ट अच्छा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी फिलहाल ही मुकेश अंबानी, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर रहे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने बेटे की शादी भी कराई है, तो मे भी इसका इम्पैक्ट जियो फाइनेंशियल स्टॉक्स के Q1 रिजल्ट्स पर पड़ सकता है और इसका डायरेक्टली इफेक्ट स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए, अब ये तो हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लेटेस्ट न्यूज़ की बात की, ऐसे ही हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थोड़े से फिनेंशियल एनालिसिस भी देख लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने सब्सिडरीज कंपनी को, जैसे कि जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड एंड जॉइंट वेंचर नेमली जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मार्केट कैपिटल देखे तो 2,24,938 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। इसके ROCE 1.55% है, इसके ROE 1.27% है। ऐसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पी रेशियो देखे तो पी रेशियो 140.18 देखने को मिल रहे हैं। फिनेंशियल एनालिसिस के साथ साथ कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एडवांटेज देखे तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ने अपना डेट कम कर दिया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, वैसे देखने जाए तो कंपनी डेट फ्री हो ही चुकी है। ऐसे ही डिसएडवांटेज देखे तो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कवर कर रही है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखे तो अगस्त 2023 के लिस्टिंग के बाद अक्टूबर 2023 तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिल रहा था, लेकिन नवंबर 2023 में ये कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट कर अप्रैल 2024 तक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर से अप्रैल 2024 के बाद अभी तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो ये कंसोलिडेशन फेज अभी रिकवर होगा कि नहीं, तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब ये तो हमने मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखा, ऐसे ही डे टाइम फ्रेम पर चार्ट देखे तो मई 2024 से अभी तक स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिल रहा है। इसी बेस पर सपोर्ट लेवल देखे तो सपोर्ट लेवल हम 347 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल हम 356 के आसपास मानकर चल सकते हैं। और अगर ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक 370 प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो फॉर श्योर टारगेट प्राइस हम 376 के आसपास मानकर चल सकते हैं। ऐसे ही सेकंड ट्रेंडिंग स्टॉक की बात करें तो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक रेलवे PSU बुलिश देखने को मिल रहा है एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले 2 साल में 9x जितना अप देखने को मिल रहा है। तो चलिए न्यूज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैं यहाँ इरकॉन इंटरनेशनल शेयर की बात कर रही हूँ। इरकॉन इंटरनेशनल शेयर का 1 मंथ का रिटर्न देखे तो 23% देखने को मिल रहा है, जो कि इसने एक वीक में ही 10% जितना जंप देखने को मिला है। एक साल में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 4x जितना रिटर्न दिया हुआ है एंड पिछले 2 साल में 800% जितना इंक्रीज भी हुआ है।
तो चलिए अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक इरोकॉन शेयर के आगे के फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या रह सकते हैं। यूनियन बजट जो कि 23 जुलाई को लोकसभा में होने वाला है, उसके मुताबिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेलवे स्टॉक्स बजट के दौरान थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करें। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से संदीप जैन जो कि एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने इरोकॉन शेयर के लिए बाइंग सिग्नल का सजेशन दिया हुआ है। संदीप जैन के मुताबिक टारगेट प्राइस 360 एंड 370 के आसपास रख सकते हैं एंड स्टॉप लॉस 321 के आसपास रख सकते हैं। इरोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है, जैसे कि रेलवे सेक्टर हो गया, हाईवे सेक्टर हो गया। इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो 32,584 करोड़ है। इसका ROC 18.5% है एंड इसका ROE 16.8% है। इरोकॉन शेयर इंटरनेशनल के पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो 35.06 देखने को मिल रहा है। ऐसे ही फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ साथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखें तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 36.0%। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया हुआ है जो कि है 36% का। ऐसे ही डिसएडवांटेज देखें तो अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹586 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 years -8.0%। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग पिछले 3 साल से कम होते जा रहे हैं जो कि है -8.01%। इरोकॉन शेयर के टेक्निकल एनालिसिस देखें तो ईयर 2019 से ईयर 2023 तक स्टॉक साइडवेज ही देखने को मिला है, लेकिन ईयर 2023 के बाद अब तक स्टॉक अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। अब ये तो हमने मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखा, ऐसे ही डे टाइम फ्रेम पर चार्ट देखे तो मिड अप्रैल 2024 के बाद जून स्टार्टिंग तक हायर हाई एंड हायर लोज पैटर्न बना रहा था, लेकिन जून 2024 के स्टार्टिंग में माइनर कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिला है, जो कि 2 बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिली हुई है, लेकिन उसके बाद स्टॉक में फिर से रिकवरी देखने को मिली है। इसी बेस पर सपोर्ट लेवल देखें तो सपोर्ट लेवल हम 326 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल हम 349 के आसपास मानकर चल सकते हैं। ऐसे ही टारगेट लेवल की बात करें तो टारगेट लेवल हम 360 के आसपास मानकर चल सकते हैं। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.